बर्नौली। टुडेज टॉपिक इज बर्नौलीज इक्वेशन। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आपको याद होगा, एक हमने होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ा था और दूसरा क्या पढ़ा था हमने, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर था, एक था वेरिएबल सेपरेबल मेथड और दूसरा क्या था कवर, differential equation reducible to variable separable method। am I right? Similarly, हमने इसके पहले जो टॉपिक कवर किया है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर कवर? और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन लैग्रांजेस डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं बर्नौलीज इक्वेशन। इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं बर्नौलीज इक्वेशन है क्या। सिंपल, मैंने एक डेफिनेशन दिया है कवर, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस ey इक्वल टू q इंटू वाई रेज टू एन। कवल ये देखो, अगर मैं इस टॉपिक इस डेफिनेशन में से इसको मैं बेटा रिमूव कर दूं, समझ रहे हो कवल? इसको मैं रिमूव कर यस सर। दूं, इस टर्म को मैं अगर रिमूव कर दूं यहाँ से, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा क्या? यस सर। मतलब इस टर्म की वजह से ही ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन, और यू कैन से द बर्नौलीज इक्वेशन। आई होप ये समझ में आ गया। एन पे कमेंट है, यस। एन 0 और 1 नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि आपको पता है एन की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1, तो फिर से ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। इज दैट क्लियर कवर? क्यों? क्योंकि देखो एन अगर यस 1 है, ये किस में चला जाएगा, वेरिएबल। वेरिएबल सेपरेबल में, है ना। एन अगर 1 हो जाए हाँ। तो चला जाएगा वेरिएबल सेपरेबल में, क्योंकि देखो पी वाई कॉमन आ जाएगा, तो आप पी प्लस क्यू इंटू वाई लिख दोगे, और पी प्लस क्यू तो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ एक्स है, वेरिएबल सेपरेबल में convert। और एन की वैल्यू अगर केवल आप 0 ले लो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया? यस सर। इसलिए एन की वैल्यू 0 और 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेयर p and q आर functions of x only or constants is known as Bernoulli equation। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बर्नौली इक्वेशन कैसे आप पहचानोगे, कैसे आप डिसाइड करोगे कि गिवन इक्वेशन बर्नौली है या नहीं। नोट में क्लियर कर लिखा है, यस फॉर n इक्वल टू 0 द इक्वेशन इज लीनियर। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब ये बहुत ही आसान है कवर, कि आप इस बर्नौलीज इक्वेशन को सिंपल वे में लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज इजी टू रिड्यूस द अबव इक्वेशन इनटू लीनियर फॉर्म एज एवर। तो देखो अपना डाउटफुल पॉइंट, और यू कैन से दैट अनवांटेड फंक्शन यही है ना। हमने पूरे डिफरेंशियल यस। इक्वेशन को y रेज टू n से क्या कर दिया बेटा, डिवाइड। यहाँ भी y रेज टू n से डिवाइड किया, यहाँ भी y रेज टू n से डिवाइड किया, और यहाँ भी y रेज टू n से डिवाइड। ऐसा तो कर सकते हैं ना मैथमेटिकली। देखो जब y रेज टू n से यस। कभी डिवाइड करोगे तो यहाँ पे y माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखो p बेस दोनों का सेम है, तो ये y क्या बन जाएगा, 1 - n। क्लियर है? और q, ये y रेज टू n और ये y रेज टू n। क्लियर होगा कवर? इज दैट क्लियर बेटा? मतलब अपना डिफरेंशियल यस इक्वेशन, सर। अब जो मैंने इक्वेशन ए बोला है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को y रेज टू n से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। एम आई राइट कवर? यस सर। ठीक है। अब क्या करेंगे कवर, देखो अब सिंपली ये टर्म दिख रहा है आपको, ये वाला टर्म, इसको ना हम लोग v हाँ सर। z अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कुछ भी सपोज कर देंगे। तो मैंने ओके। y रेज टू 1 - n को v सपोज किया और डिफरेंशिएट कर दिया। तो देखो y रेज टू 1 - n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 - n इंटू वाई रेज टू 1 - n - 1, दैट इज y रेज टू माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। एम आई राइट? तो मुझे बताओ कवल, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, y रेज टू माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से देखो y रेज टू माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/1 - n डी वी बाई डी एक्स। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट यस क्लियर? सर। ठीक है। अब उस यस वैल्यूज सर। को हम ओरिजिनल इक्वेशन में क्या कर देंगे कवर, सब्स्टिट्यूट। उस वैल्यू को हम ओरिजिनल इक्वेशन में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट। तो देखो, तो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन अब
1/1 माइनस एन डीवी बाई डी एक्स प्लस पीवी इक्वल टू क्यू आ गया। और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है कवर, उसमें डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होता है, चाहे वो डीवाई बाई डी एक्स हो या डीवी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट कितना है, 1/1 माइनस एन है। तो मैंने इसको शॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया, 1 माइनस एन से दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी कवल मल्टीप्लाई कर दिया। इज दैट क्लियर कवल? Yes. जब मैं 1 Yes. माइनस एन से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करूंगा, अब अपना डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा क्या कवल? हाँ सर। अच्छा, एन तो डिग्री है कवल, डिग्री का मतलब 2 3 4 5। तो 1 माइनस एन क्या हो गया, नंबर। कांस्टेंट। पी क्या है अपना, फंक्शन ऑफ एक्स या कांस्टेंट। मतलब ये पूरा का पूरा टर्म या तो फंक्शन ऑफ एक्स है या फिर कांस्टेंट टर्म है। वी वेरिएबल है आपका, और ये भी देखो वही कहानी है, पूरा का पूरा टर्म या तो फंक्शन ऑफ एक्स है या फिर कांस्टेंट है। तो क्या ऐसे इक्वेशन को ही केवल हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं क्या? है ना, कन्वर्ट हो Yes गया ना sir. डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू में। इज दैट क्लियर बेटा? Yes sir. और अगर ये Yes लीनियर sir. डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, मैंने बोला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वी, तो हम आई एफ फाइंड आउट कर लेंगे। आई एफ क्या हो जाएगा, ई रेज टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, और यहाँ पे पी देखो कितना है केवल, 1 माइनस एन इंटू पी डी एक्स। इसकी वैल्यू मिल जाएगी। एंड सॉल्यूशन क्या जानते हैं हम लोग, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे देखो y की जगह पे क्या है केवल आपके पास, v। क्या बोलोगे आप, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे देखो केवल q की जगह पे बेटा क्या दिख रहा है आपको, 1 माइनस एन मैं q dx प्लस c, वेयर आई एफ इक्वल टू दिस। एंड आई होप कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा केवल। Yes sir. इसमें कहीं भी कोई डाउट या कहीं कोई क्वेरी लग रहा है कि सर ये कैसे हुआ क्या हुआ, तो देखो बहुत ही इजी है। एक फॉर्म को हमें फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग आगे अप्रोच करना है। बेटा आगे बढ़ सकते हैं? Yes. Yes sir. ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कवल क्वेश्चन इज विजिबल टू यू? Yes sir. हाँ, अब मुझे बताओ कवल, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिख रहा है आपको, क्या लग रहा है? ये बर्नौलीज इक्वेशन है। हाँ. गॉट इट? Yes और sir. बेटा बर्नौलीज इक्वेशन क्यों है ये कवल? जस्ट बिकॉज ऑफ द टर्म y रेज टू 4। अगर y रेज टू 4 की जगह पे कवल ये सिंपली क्या हो जाता, फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट, ये एलडी कहलाता, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एम आई राइट कवल? Yes. है ना? तो मैं इसको Yes sir. अप्रोच करता हूँ जैसा कि हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा उसके अकॉर्डिंग। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है बेटा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ? डी वाई बाई डी एक्स Minus 2y by माइनस ऑफ x 2 अपॉन एक्स minus. इंटू वाई इक्वल टू y रेज टू 4 कवल। नहीं, अब देखो Yeah. मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। क्यू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है या फिर फंक्शन ऑफ एक्स होता है। बट देखो कवल यहाँ पे y रेज टू 4 तो फंक्शन ऑफ y है। गॉट इट? Yes sir. ये टर्म एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे। divide. मतलब मेरा पहला टारगेट क्या होगा, इस y रेज टू 4 को यहाँ से रिमूव करना। तो मैं क्या बोलूंगा, डिवाइडिंग बोथ Divide द साइड्स by y raised to 4. y raised to 4, dividing both the sides by y raised to 4, we get, क्या मिलेगा बेटा बताओ मुझे? dy by y dx raised to into माइनस y 4 by कवर 4. इंटू डी वाई बाई डी एक्स। नहीं, जब y रेज टू 4 से Yes. डिवाइड करोगे तो माइनस 4 हो जाएगा। माइनस ऑफ Yes. 2 बाई Yes एक्स 3. इंटू वाई रेज टू माइनस 3।
इक्वल टू 1। क्लियर है कवल? इज Yes, दैट sir. क्लियर बेटा? Yes, sir. इसको इक्वेशन ए बोल देंगे। आफ्टर डिवीजन क्या बोल देंगे इसको अपन? इक्वेशन ए। अब देखो तो इसमें डाउटफुल पॉइंट कवल अपना y रेज टू -3 है क्या? है ना? अब क्या करेंगे? फोर y रेज टू -3 इक्वल टू v। देखो तो y रेज टू -3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कवल? -3 इंटू Minus y रेज टू minus -4 4 dy by dx dx इज इक्वल टू dy by dt by dx. dx। इज दैट क्लियर कवल? Yes, sir. और अगले स्टेप में आप क्या बोल सकते हो? y रेज टू -4 dy by dx को आप क्या बोल सकते हो? -1/3 dv by dx। इज दैट क्लियर बेटा? अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन ए है अब कन्वर्ट हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम ए। देखो तो y रेज टू -4 dy by dx को मैं बोल दूं -1/3 dv by dx कवर। एम आई राइट? Minus. माइनस Yes, sir. 2/x y रेज टू -3 को क्या बोलने वाले हो आप? v इक्वल Equal टू to 1। 1. देखो dy by dx का या dv by dx का कोएफिशिएंट क्या चाहिए? 1। क्या मैं -3 से एक पूरे इक्वेशन को केवल मल्टीप्लाई कर दूं? तो -3 Yes, से sir. मैं पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 3v by dx माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6y(xv) है ना? और इक्वल टू -3। एम आई राइट कवर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. है ना? क्या ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन v। मैं बोल सकता हूँ क्या? दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v। क्या मैं आगे क्या आप इसको अब सॉल्व कर सकते हो कवर? हाँ, sir. एलडी तो सॉल्व करने आता है आपको? आप हाँ. सॉल्व कर लेना, है ना? इसके आगे मेरी बात समझ में आई बेटा आपको? Yes, sir. v क्या है यहाँ पे कवर? 6/x। q क्या है यहाँ पे? -3। है ना? तो आगे हम कर सकते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व। 2 minus 3. Yes, sir. है ना? तो आगे बढ़े, हाँ. अपन कंटिन्यू करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़े। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन यहाँ से। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx प्लस x इंटू साइन 2y इक्वल टू एक्स क्यू इंटू कॉस स्क्वायर वाई। क्लियर है कवल? इसमें डाउट फंक्शन कौन सा है? कॉस स्क्वायर वाई। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ हम कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड कर देते हैं कवल। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स by cos स्क्वायर वाई वी गेट क्या मिलेगा कवल? मुझे बताओ। ये sec स्क्वायर वाई dy by dx हो जाएगा क्या? Yes, व्हाट इट प्लस x। देखो साइन 2y को कवल मैं बोल सकता हूँ 2 साइन y इंटू कॉस वाई और अपॉन कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। एम आई राइट कवल? yes, sir. और ये cos y और cos y कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको क्या मिला? sec स्क्वायर y dy by dx प्लस 2x इंटू tan y इक्वल टू एक्स क्यूब। इज दैट क्लियर? अब मेरा पर्पस क्या है? tan y को v सपोज कर लेना, है ना? तो मैंने फंक्शन ऑफ y जो है x के फंक्शन के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज tan y, इसको मैंने v बोल दिया। तो मुझे बताओ tan y का डेरिवेटिव क्या होगा? तो sec स्क्वायर y इंटू dy by dx। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और v का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? dv by
इज दैट क्लियर बेटा? ये समझ में आया? तो फाइनली हाँ। मैं इसको इक्वेशन ए बोल देता हूँ। मैं बोल सकता हूँ क्या, फ्रॉम ए dv by dx प्लस 2x इंटू वी इक्वल टू एक्स क्यू बेटा। क्या ये केवल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बी में? देखो dv by dx प्लस pv इक्वल टू क्यू। गॉट इट कवर? दिस इज अ Yes. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वी, है ना? जहां पे बेटा v क्या है, p क्या है, 2x, एंड q क्या है V बेटा, is equal to x। 2. आगे आप सॉल्व 2 कर is दोगे equal क्या? to x. आगे हो जाएगा Yes, sir. श्योर? हाँ. सॉल्व इट, है ना? आप इसको अपने अकॉर्डिंग Yes. सॉल्व कर देना, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करने आता है बेटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े कवल। Yes, sir. कवल क्वेश्चन इज विजिबल टू यू? Yes, sir. चलो देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। सॉल्यूशन इज, क्वेश्चन अपना सॉल्व x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एल एन एक्स। ठीक है कवल, तो देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है बताओ, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस Plus वाई y. इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एल एन एक्स। केवल इसमें मुझे मेरा डाउटफुल फंक्शन, मतलब मेरा अनवांटेड फंक्शन कौन सा है, वाई स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय वाई स्क्वायर। गॉट इट कवल? Yes, डिवाइडिंग sir. बोथ द साइड्स बाय वाई स्क्वायर। अगर आप वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा बताओ, एक्स इंटू X वाई plus. रेस टू -2। नहीं, या फिर केवल पहले Yes. ऐसे कर लेते हैं, इस फंक्शन को ही थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, एक्स से डिवाइड कर देते हैं पूरे फंक्शन को, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू एल एन एक्स बाई एक्स। इज दैट क्लियर कवर? नहीं, Yes, sir. अब मैंने वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो वाई रेज टू -2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x, और y रेज टू -1 हो जाएगा बेटा, इक्वल टू एल एन एक्स बाई एक्स। क्लियर है कवल? इसको a सपोज कर Yes, लेते हैं। sir. अब मुझे बताओ Very इस good. इक्वेशन में मुझे क्या पुट करना चाहिए, तो y रेज L टू equal to. -1 इक्वल टू v, है ना? और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x स्क्वायर, 1/y का -1/y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई। इज दैट क्लियर बेटा? Is that clear? So therefore, y raised to -2 dy by dx is equal to minus of dv by dx. So am I right? और अब अपना इक्वेशन a क्या बन जाएगा, फ्रॉम a क्या हो जाएगा बताओ, y raised to -2 dy by dx, that is minus of dv by dx plus 1/x as it is into v इक्वल टू ln x by x. इज दैट क्लियर बेटा? सही है। फाइनली Yes. dv by dx की वैल्यू केवल क्या हो जाएगी, कोएफिशिएंट 1 बनाना है तो मैंने पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया,
चलेगा? क्या ये केवल V में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? है? Yes, sir. Is a linear differential equation in V. तो प्लीज सॉल्व इट। आप कर सकते हो सॉल्व? आपको Yes, पता है sir. कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे? Yes, sir. पक्का कवल? प्लीज सॉल्व इट। हो जाएगा कवल? इसमें डाउट कोई क्वेरी है तो बताओ बेटा, कर सकते हैं क्या हम लोग? No. तो इस तरीके से कवल हमें अप्रोच करना है। चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। तो मेथड क्लियर हो गया ना आपको Hello. क्या करना है फाइनली इस मेथड में, और इसी अप्रोच को फॉलो करना है। लेकिन हाँ, एलडी ही कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस होने के बाद क्या बन रहा है? एलडी बन रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। उसके मेथड ऑफ सॉल्यूशन भी हमें आना चाहिए। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट स्टेज। Hello. यस बेटा, प्लीज कवर। इस क्वेश्चन में हमने ln x को t पुट क्यों नहीं किया? बेटा आप मुझे बताओ, अगर ये तुम्हारा डाउट, अगर ln x होता तुम्हारा डाउटफुल फंक्शन क्या है बेटा, ये बताओ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? तो इसको देखो, इसको, इस इक्वेशन को देखो, हमने जो पढ़ा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये बताओ। देखो तो यहाँ पे यही होता है ना। हाँ. और पी और क्यू पे क्या कॉमेंट है? Right. पी और क्यू किसको बोलते हो आप? बोलो, पी और P क्यू और किसको? Q functions of क्या है? oh हाँ right functions of x है. आप मुझे बताओ, ये और समझ ये गया सर. इससे कहाँ प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम तो आपका ये क्रिएट कर रहा है ना, वाई स्क्वायर। इसलिए हमने किससे डिवाइड किया? वाई स्क्वायर से। क्लियर हुआ? Nice. Yes sir. चलो आगे बढ़े। चलो Yes sir. ओके, चलो देखते हैं। तो गिवन Yes. डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है बताओ? dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स क्यू इंटू वाई। क्लियर है? अब क्या करोगे आप बताओ? इसमें इसमें डाउटफुल पॉइंट क्या है? वाई क्यू। दोनों तरफ वाई क्यू से हम डिवाइड कर देंगे। Q. अगर ये वाई क्यू नहीं होता तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता, और इसको आप इजीली सॉल्व कर लेते। गॉट इट? इसलिए हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको? वाई क्यू से। इसको हम वाई क्यू को यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई वाई क्यू। क्लियर है बेटा? समझ में आया? क्यों करेंगे केवल डिवाइड, ये क्लियर हुआ Yes. क्या? y रेज टू माइनस थ्री हाँ सर. डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई रेज टू माइनस टू इक्वल टू एक्स। इज दैट क्लियर केवल? अब क्या करेंगे केवल अपन? Yes sir. अब क्या करेंगे? पुट y रेज टू Raised to माइनस minus इक्वल टू v। नहीं, क्योंकि v यहाँ पुट क्या चाहिए? करेंगे. लीनियर फंक्शन ऑफ एनी वेरिएबल चाहिए। जबकि यहाँ पे है क्या? y रेज टू माइनस टू। उसको मैंने v से रिप्लेस किया और डिफरेंशिएट कर दिया। तो माइनस टू वाई रेज टू माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। इज दैट क्लियर? देयरफॉर वाई रेज टू माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन माइनस टू डी वी बाई डी एक्स। चलेगा? Yes क्या sir. कवर? अब इक्वेशन वन ए, फ्रॉम ए वी गेट इक्वेशन ए क्या बन जाएगा अपना? देखो, माइनस वन अपॉन टू डी वी बाई डी एक्स। इज दैट क्लियर? प्लस Yes. एक्स इंटू वाई रेज टू माइनस टू को अपन ने v बोला है इक्वल टू एक्स। मुझे ना dv बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा केवल माइनस टू से पूरे इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? dv बाई डी एक्स माइनस टू से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस टू एक्स इंटू वी और इक्वल टू माइनस टू एक्स इंटू एक्स की माइनस टू इंटू एक्स। मैं बोल सकता हूँ क्या? दिस इज अ linear differential equation in V. Got it? Please solve it. Kawal, am I right? yes sir.
अब कर सकते हो आप लोग। हाँ सर। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है बेटा तो बताओ। नो सर। चलेगा है ना। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है तो उसको होमवर्क कर देते हैं, चलेगा ना। यस सर। हाँ कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं प्रैक्टिस के लिए आप पे छोड़ देता हूँ। बाकी मेथड क्लियर है। अब किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। आप अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ये दो क्वेश्चंस और है केवल, इसको मैं होमवर्क कर रहा हूँ और आप ट्राई प्लीज करना है इसको, है ना। प्लीज ट्राई यस सर। दिस टू क्वेश्चंस। फाइन। यस सर। सर आप मुझे वो क्वेश्चंस भेज देंगे क्या? कौन से वाले केवल? अभी ना, अभी सर वाले ना। ये मतलब, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा वो भेज देता हूँ केवल। डिफरेंशियल इक्वेशन आज वाइंड अप ही हो जाएगा तो पूरा का पूरा जो पीडीएफ है ना इसका, वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ आज, चलेगा। यस सर। हाँ उसमें वो क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं जो कि मैंने होमवर्क आपको असाइन किए थे, तो वो मैं भेज देता हूँ आज बेटा, है ना। और अगर मैं मान लो मेरे यस। माइंड से स्किप होता है तो प्लीज रिमाइंड मी, है ना। एक मैसेज जेंटली ड्रॉप कर देना, मैं उसको मैं रिप्लाई कर दूँ, चलेगा बेटा। श्योर सर। ओके, चलो है ना, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कवर। तो यहाँ पे कवर अपना टॉपिक कवर हो गया है। एक लास्ट टॉपिक है जो देख रहे हैं हम लोग, तो देखो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है कवर, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री, है ना। ये क्या होता है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री, वो देखो। कह रहा है अ फैमिली ऑफ कर्व्स बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, मतलब कोई भी आप जिसको प्रिमिटिव बोलते हो ना, वो दिया हुआ है ना। फैमिली ऑफ कर्व्स आपको प्रोवाइडेड है और आपको ना इसका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री चाहिए। ऑर्थोगोनल का मतलब आप जानते हो परपेंडिकुलर होता है। ऑर्थोगोनल वर्ड का क्या होता है, कौन मीनिंग, परपेंडिकुलर। और ट्राजेक्ट्री का क्या मतलब होता है, कवर पाथ, रास्ता। जैसे आपने आई थिंक प्रोजेक्टाइल में ट्राजेक्ट्री वर्ड यूज किया होगा, एम आई राइट कवर। यस। क्या होता है कवर यस। ट्राजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल का? पाथ जो प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है। जैसे ऐसे मान लो मैंने प्रोजेक्ट किया कोई चीज और ऐसे जाके और ऐसे गिरा, दैट्स कॉल्ड ट्राजेक्ट्री। तो मैं इसको बोल दूं क्या, पाथ ऑफ द पार्टिकल, पार्ट ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कवर्ड बाय इट। इज दैट क्लियर बेटा? तो मैं इसको यस। मैथमेटिक्स के टर्म में बोल दूं क्या, लोकस, है ना। लोकस, हाँ। इसी पाथ को हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, लोकस। मतलब ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री का मतलब ये हो गया कि अगर कोई कर्व हमें गिवन है या फैमिली ऑफ कर्व्स हमें गिवन है, उसका इक्वेशन हमें पता है, तो हमें उन सभी फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन चाहिए जो कि गिवन कर्व पे क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, राइट एंगल बनाते। इज दैट क्लियर? तो इज दैट क्लियर? यस। देखो मैंने वही लिखा है, एंड वी वांट टू डिटरमिन द फैमिली ऑफ कर्व्स ईच मेंबर ऑफ व्हिच कट्स मेंबर्स ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्री। इज दैट क्लियर बेटा? क्या मेथड होगा वो देखते हैं, मेथड ऑफ फाइंडिंग द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्री। तो देखो अगर आपको केवल मैं प्रिमिटिव दे दूं, फैमिली ऑफ कर्व्स दे दूं, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने आता है क्या? कैसे बनाते हैं? हाँ सर। सबसे पहले देखते हैं कि उसमें इफेक्टिव या फिर हाँ इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, एम आई राइट। यस और सर। उतनी बार डिफरेंशिएट करके जितने भी कांस्टेंट होते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उसको एलिमिनेट कर लेते हैं, हमें क्या मिल जाता है, इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। वही मैंने बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व बाय डिफरेंशिएटिंग वन एंड एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। उसके बाद क्या करना है केवल, आप मुझे बताओ दोनों कर्व में कैसा रिलेशन है, परपेंडिकुलर का। मतलब दोनों कर्व के ट्राजेक्ट्री का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा क्या बेटा? एच प्रोडक्ट ऑफ हाँ स्लोप्स सर। tangent at point of intersection of one and its orthogonal trajectory is because कर्व कैसे कट कर रहे हैं, राइट एंगल पे। तो हम सिंपली स्लोप मान लो, अगर मान लो गिवन कर्व का स्लोप dy बाई dx है और उसके ऑर्थोगोनल कर्व का स्लोप मैंने क्या बोल दिया, m, दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा क्या केवल? तो m की वैल्यू हाँ माइनस सर। dx बाई dy होगी। मतलब हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया है केवल, उसमें जहां कहीं भी dy बाई dx होगा
उसको मैं माइनस dx by dy से रिप्लेस कर सकता हूँ क्या बेटा? इज दैट क्लियर कवल? इज दैट Yes, क्लियर? sir. वही मैंने बोला है कि आफ्टर फॉर्मिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्लेस द गिवन replace the dy by dx in the given differential equation by minus dx by dy as product of slopes of tangent at point of intersection of one and its orthogonal trajectory minus one. We replace dy by dx with minus dx by dy in the differential equation of family of. अब एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया और उसको अपन सॉल्व कर देंगे. नाउ सॉल्व द रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन टू ऑब्टेन द फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी. और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लाते हैं वो भी हमने कुछ मेथड्स पढ़े हैं, लाइक वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, लिनियर डिफरेंशियल, बर्नौली, और उसके हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करने के. आई होप कवल आपको समझ में आ गया होगा. इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है बेटा? बताओ. No, sir. एक प्रॉब्लम लेते हैं कवल और मैं करके बताता हूँ आपको कि ये क्या क्या करना है. आगे बढ़े. Yes, sir. चलो देखते हैं. क्वेश्चन विजुअल है कवल आपको? Yes, sir. देखो क्या है कवल, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली कर रहे हैं फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स. यहाँ पे कवल ऑलरेडी कर्व दिया हुआ है हमें. हमने क्या बोला? गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या हो जाएगा कवल बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x. इज दैट क्लियर बेटा? है ना? each of which touches the x axis. मतलब ये ना जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो कि x एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है बेटा? ओरिजिन पे टच कर रहा है. x एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है कवल? ओरिजिन. इज दैट क्लियर? मुझे बताओ कवल इस इक्वेशन में, इस गिवन कर्व में कितने इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? ए 1 है. एक बार मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स. Plus 2y dy by dx equal to बोथ द साइड्स वी गेट. क्या होगा बेटा ये बताओ? एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? x 2x. वाई स्क्वायर का 2y dy by dx. dy by dx. दैट क्लियर कवल? इक्वल टू 2a. देखो कवल 2 Yes, sir. 2 और 2 कैंसल हो गया. मुझे बताओ a की वैल्यू क्या मिली मुझे? x प्लस वाई इंटू डी वाई Y. बाई डी एक्स. चलेगा कवल? और अगर मैं इस a Yes. की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो मेरा a एलिमिनेट हो जाएगा क्या? Yes, sir. पुटिंग a equal to x plus y into dy by dx in 1 we get क्या मिलेगा कवल ये बताओ? x Square स्क्वायर plus y. प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a इंटू x कितना है बेटा? x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. इज दैट क्लियर? तो समझ में आया? Sir, अरेंज कर लेते into हैं ना. तो. एक मिनट. इंटू एक्स 2a इंटू So वो एक्स. एक ही होगा. क्या बेटा? सर एक ही वैल्यू पुट किया ना हमने, a नहीं लिखेंगे ना. आप कहाँ पे पुट कर रहे हो बेटा? सर अभी जो लास्ट स्टेप आपने लिखा है हाँ उसमें a नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि हमने a की ए. हाँ वैल्यू ए नहीं पुट लिखेंगे किया है बेटा. ना. ए नहीं लिखेंगे. बिल्कुल एग्री एग्री कवर. क्योंकि ए की वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया है? एक्स प्लस वाई इंटू डी. एग्री कवर. ये समझ में आया बेटा? वो गलत था क्योंकि एक को ही तो हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं. Yes. बिल्कुल सही कह रहे हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर कवर. चलेगा? इक्वल टू 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स. इज दैट क्लियर कवल? Yes, sir. और अगले स्टेप में कवल मैं ऐसा बोल दूं क्या? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy dy बाई डी एक्स. ये क्या है कवल ये बताओ? ये जो अभी फाइंड आउट किया वो क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व वन. और मुझे क्या चाहिए? इसके ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का इक्वेशन चाहिए. तो मैं बोलूंगा क्या? देयरफॉर फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी और ऑर्थोगोनल trajectory
dy by dx is replaced by, बोलो कवल, minus dx by dy. माइनस dx by dy, वी गेट। तो देखो, तो यही इक्वेशन कवल 2 क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy इंटू माइनस Minus dx by dy, बेटा गॉट इट। और माइनस से अगर मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy dx by dy। तो केवल मैं अगले स्टेप में नहीं बोल सकता हूँ dy by dx into x square minus y square equal to 2xy. Therefore, dy by dx is equal to 2xy upon x square minus y square. तो ऑल क्लियर है? यही क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब इक्वेशन दिया है, अगर मैं सॉल्यूशन इसका केवल फाइंड आउट कर लूं तो क्या मुझे वो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का कर्व इक्वेशन मिल जाएगा क्या? ये किस टाइप का इक्वेशन है, हाँ, कौन सा टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है? देखो तो डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की 2 है, same है। 0 होमोजीनियस है क्या केवल? होमोजीनियस। Yes sir. Yes एक्स से sir. डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई बाई एक्स अपॉन 1 माइनस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। पुट वाई बाई एक्स इक्वल टू वी। मुझे बताओ केवल y की वैल्यू कितनी हो गई, vx। दिस इंप्लाइज dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x इंटू dv by dx। एम आई राइट केवल? और क्या हो जाएगा बताओ, v प्लस x इंटू dv by dx इज इक्वल टू 2 इंटू v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर। केवल इज दैट क्लियर? Yes. आगे कर लोगे क्या आप? ये देखो, ये इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया है। तो अब क्या बोलोगे आप, x इंटू dv by dx इज इक्वल टू 2v माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर माइनस v, मीन्स 2v माइनस v और प्लस v क्यूब VQ. अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर। देखो तो ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो चुका है क्या, 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन v प्लस v क्यूब, v क्यूब minus V. dv इक्वल टू dx by x। dx by x कवल, इज दैट क्लियर? प्लस सी। आगे आप फाइंड आउट कर लोगे क्या Yes. कवल? हाँ sir. हाँ, और v को रिप्लेस कर देना किससे, y by x से। आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ बेटा।